हृदय के बारे में बताइए थोड़ा। मनीष। मैम हृदय के बारे में बताइए कि कहाँ होता है, कितने चैम्बर होते हैं, बस थोड़ा सा बताइए। यस मैम, हम बता रहे मैम। ठीक है। चलिए पलक आप बताइए। गुड इवनिंग जागृति। जागृति आपको मेरी आवाज आ रही है? कि माया मिश्र से अपना नाम बताइए। आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम यस नो मैम। चलिए थोड़ा 1-2 मिनट और रुकते हैं, एक बच्चे रह गए। चलिए, किसी को नहीं पता है हृदय के बारे में? मैं पता है। हाँ बताइए। मुझे पता है। ओके ओके ठीक है, 1 मिनट। मैम हृदय पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। गुड, वेरी गुड। और हृदय एक अनैच्छिक अंग है। हम्म हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गुड। पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं। वेरी गुड। चलिए चलिए, मैम दिव्या आप बताइए। मानव हृदय बायां ओर से झुका हुआ रहता है। ठीक है। और मैम हृदय मानव मुट्ठी के समान होता है। वेरी गुड, चलिए गुड। जितना आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, आप उतना रिवीजन भी कीजिए, ठीक है, या रिवीजन नहीं करते हो तो आप वीडियो देखिए 1 बार 2 बार, आप उसको आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कल हमने मानव उत्सर्जन तंत्र कर थे, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें क्या कहते हैं हमारे उत्सर्जी पदार्थ थे, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या थे हमारे, जैसे यूरिया और अमोनिया, आदि, ठीक है। और नेक्स्ट था उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग में क्या क्या थे? किडनी, ठीक है, किडनी और मूत्र वाहिनियां और क्या था? मूत्राशय, मूत्राशय और
मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, ये थे हमारे उत्सर्जी अंग। हमने क्या क्या पढ़ा था? किडनी पढ़ी थी। किडनी, किडनी का क्या काम है? कहते रक्त को फिल्टर करती है, ठीक है, छानती है, रक्त को छानती है और इसकी कार्यात्मक, ठीक है, इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन होती है। ये हमने कल किडनी के बारे में जाना था। नेक्स्ट था हमारा मूत्रवाहिनियां, ठीक है, ठीक है। मूत्रवाहिनी में क्या था? मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनी में किडनी से, किडनी से वाहिनियां मूत्र को कहाँ ले जाती है? मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है, ठीक है। माइक ऑफ कीजिए अपना, ठीक है। फिर हमारा इसमें एक पॉइंट और था, क्या था कि जो मूत्रवाहिनियां इसके समान होती है, नलिकाओं के समान होती है। मूत्रवाहिनियां नलिकाओं के समान होती है। हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? मैम 2। ठीक है। और मूत्रवाहिनियां कितनी होती हैं? ठीक है, मूत्रवाहिनियां भी 2 होती है। कल आप डायग्राम बनाया था ना, 2 नलिकाएं निकली थी और कहाँ पे जाती? मूत्राशय पे, ठीक है। आज हमारा हेडिंग है मूत्राशय। मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय में मूत्र संचित यानी कि इकट्ठा संचित होता है, ठीक है। इसके बाद था हमारा मूत्राशय से फिर कहाँ जाते थे? मूत्र मार्ग पे, मूत्र मार्ग, मूत्राशय में मूत्राशय में एक पेशी निकली होती है,
होती है जिसे जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है। मूत्राशय से क्या निकली होती है? एक पेशी निकली होती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, ध्यान से नोट कीजिए। कल हमने मूत्र वाहिनी तक कर लिया था, आज मूत्राशय और मूत्रमार्ग नोट कीजिए। ठीक है, इसे पेशी नली निकली। पेशी नली जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए। मैम नेटवर्क वीक हो रहा है मैम। ओके, चलिए आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है मनीष? यस मैम, मैम सही से दिखाई भी नहीं दे रहा मैम। ठीक है, कोई नहीं, आपको वीडियो दे देंगे, आप उसमें से देख लेना। मैम मेरे को हल्का हल्का दिख रहा ओके, आपको भी नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। और किसको नहीं दिख रहा? मैम धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा दिख रहा है। पलक आपको दिख रहा है? नो मैम। आयुष आपको? हम दिख रहा है। आप लोगों का नेटवर्क इशू हो रखा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है। आपकी क्लास होती है ना, आप नेट बचा के रखिएगा, क्योंकि नेट ज्यादा है उसमें। अगर थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो फिर नहीं चलेगा। मैम नोट कर लिया। ठीक है, योगेश आपको दिख रहा है? यस मैम। चलिए, जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो सेंड कर दी जाएगी आप लोगों को, आप वहां से नोट कर लेना। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं। यस मैम। ठीक है।
नीचे वाला मत मिटाना। ओके। मैम हो गया। चलिए, मुझे मालूम और भी है भी एक पॉइंट। एक था हमारा मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मूत्रमार्ग का, मूत्रमार्ग का, मार्ग का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा खुला होता है, होता है, जिसे, जिसे मूत्र रंग कहते हैं, मूत्र रंग कहते हैं, कहते हैं, ठीक। मूत्र रंग से, रंग से शरीर का, के मूत्र रंग से मूत्र, मूत्र शरीर से बाहर, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता, दिया जाता है। ये तो हो गए आपके मूत्रमार्ग के काम, ठीक है। इतना नोट कीजिए। चलिए एक मिनट रुकिए, ठीक है। जो वयस्क मनुष्य होता है, ठीक है, उसमें 24 घंटे में लगभग 1 लीटर से 8 लीटर तक क्या बनता है, मूत्र बनता है। और जो मूत्र होता है उसमें आई थिंक 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, और 2.5% ही अन्य चीज होता है, और उसमें जल शायद 90%, 95% होता है, ठीक है। पॉइंट को भी लिख लेते हैं। वयस्क व्यक्ति में या मनुष्य में, व्यक्ति में 24 घंटों में, 24 घंटों में 24 घंटों में 1 लीटर से 1 लीटर से 8 लीटर तक, 8 लीटर तक मूत्र, ठीक है। वयस्क मनुष्य में 24 घंटे में 1 लीटर से 8 लीटर तक मूत्र विसर्जित किया जाता है, मूत्र विसर्जित होता है, ठीक है? होता है। मूत्र में 95% जल होता है, ठीक है, और 2.4 2.5% 2.5% यूरिया, यूरिया और 2.5% ही अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अन्य
अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। नो मैम। हाँ चलिए आप कीजिए शुभम। कर लिया मैम। ठीक है, आयुष आपने कर लिया? आयुष आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आपने कर लिया? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आता है उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जी अंग। अब क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ में पसीना भी निकलता है, तो पसीने के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है? जब काफी जैसे हमको काफी गर्मी लगती है, ठीक है, जब पसीना निकलता है फिर क्या होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है पसीना निकलना, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप घड़े में क्या रखते हो, पानी रखते हो, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जिनसे क्या होता है पानी उन छिद्रों के तली पे आ जाता है और वाष्पित हो जाता है, और जो पानी बच जाता है, ठीक है, जो मटके में रहता है पानी, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो छिद्र होते हैं उनसे पानी यानी कि पसीना होता है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसी से पसीना पसीना या स्वेट भी कह सकते हो में क्या क्या, जल और लवण। ठीक है, जल और लवण होते हैं, होते हैं। पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है?
पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए बनाए रखने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। बनाए रखने में सहायक होता है, में सहायक होता होता है। ये तो पसीने। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए वेट, एक मिनट और थोड़ा सा। जैसे ये तो जंतु जो हो गए कि जमीन पे रहते हैं, जैसे मछलियां हैं, ठीक है। मछलियों में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मछलियां क्या करती हैं, जो अमोनिया होता है, ठीक है, उससे उत्सर्जित करती हैं। वैसे ही कीट हो गए और छिपकली होगी, ये यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। साथ में नहीं भी लिख लेते हैं। मछली अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया, ठीक है, अमोनिया उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, जो जल में, ठीक है, जो जल में घुल जाती है। नेक्स्ट है पक्षी, कीट तथा छिपकलियां, पक्षी, कीट तथा छिपकली अर्धघन, ठीक है, अर्धघन, अर्धघन मतलब सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल को क्या करती है, निकालती है, क्या उत्सर्जित करती है, यूरिक अम्ल को का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है। मछलियां क्या करती हैं, अवशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, जो जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट, छिपकलियां अर्धघन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए। यस मैम।
मैम नोट कर लिया। ठीक है। दिव्या, पहला आप लोगों ने कर लिया? आयुष, यस मैम। शुभम, मैम नोट कर दिया। ठीक है। आयुष, आपने कर लिया? यस मैम। चलिए। शुभम, आपने? शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? शुभम, आपने नोट कर लिया? चलिए, अब आते हैं अभी तक तो इसमें परिवहन पढ़े थे हम, परिसंचरण पढ़ा हमने, और अब पढ़ते हैं पाठ्यक्रम में परिवहन। ठीक है, हेडिंग है पाठ्यक्रम में पदार्थों का परिवहन। ठीक है, पदार्थों का परिवहन, का परिवहन। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं पहले इसको। ठीक है, आपने जैसे पहले पढ़ा ही है कि क्या होता है, पादपों में भी श्वसन होता है और पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, भोजन बनाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो भोजन पत्तियों के द्वारा बनता है तो वो पूरे पेड़ में कैसे पहुंच जाता है, या जो जड़ें क्या करती हैं, खनिज या जल अवशोषित करती हैं, वो पेड़ों तक या पत्तियों तक कैसे पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, दो पादपों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम जो करता है वो पौधों पे क्या लेके जाता है, जड़ों से आपका खनिज पदार्थ और जल लेके जाता है। और जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बन जाता है, ठीक है, जो पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं, फ्लोएम उस भोजन को सारे अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। चलिए, इसमें हेडिंग है, पहला है पादपों में मूल पादपों में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पादप मूलों द्वारा। ठीक है, पादप मूलों द्वारा, मूलों मतलब जड़ द्वारा, ठीक है, मूलों द्वारा जल और खनिज का अवशोषण, ठीक है, पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं, को अवशोषित करते हैं। ठीक है,
यानी आता है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन किन से होता है? जाइलम और फ्लोएम से। ठीक है, जाइलम अब इसको दूसरे ढंग से बनाते हैं। पादपों में परिवहन एक जाइलम के द्वारा और दूसरा फ्लोएम के द्वारा। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो पादपों में पदार्थों का परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा? पादप मूलों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। पादपों में परिवहन किससे होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। पादपों में पदार्थों का परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। सबको नहीं दिख रही? अभी तो क्लियर है। मुझे नहीं दिख रहा है। सौरभ आपको दिख रहा है? सौरभ, और पलक और दिव्या आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम। चलिए, मैम मेरे को नहीं दिख रहा है। शायद आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, थोड़ा आप नेट बचा के रखिएगा। आप लोग क्लास होती है ना तो साथ नहीं दिखता है, अगर थोड़ा सा भी इसमें वो मैम नोट कर लिया। ठीक है, जिनको दिख रहा है उन्होंने नोट कर लिया। यस मैम। ठीक है, चलो पादपों में परिवहन किनसे हो रहा है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ठीक है?
अब जो पादपों में क्या होती हैं, जो पादपों में जो पादप क्या करते हैं, जो मिट्टी से क्या लेते हैं, चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, मूल रूप होते हैं मिट्टी, और मिट्टी में क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, जो मूल रोग होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं किसका, जल का। ठीक है, जल प्लस इसका खनिज का, ठीक है। और फिर जो ऊपर ऊपर लेके कौन जाता है इनको, ठीक है, इनकी टहनियों तक, इनकी पत्तियों तक, ये लेके जाते हैं जाइलम। जाइलम, जाइलम जैसे जल, जल से जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज को पत्तियों तक या उसकी शाखाओं तक पहुंचाना। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, क्योंकि पत्तियां क्या बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाती हैं, तो फ्लोएम क्या करेगा, इन भोजन को, ठीक है, इन भोजन को कहां तक, पूरे पौधों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसका काम होता है फ्लोएम का, फ्लो। ठीक है, अब है पादपों में, पॉइंट है पादपों में, पादपों में मृदा, मृदा और खनिजों के, खनिजों के परिवहन के लिए, ठीक है, खनिजों के परिवहन के लिए क्या होती है, वाहिकाएं होती हैं, के लिए वाहिकाएं वाहिकाएं होती है। जो वाहिकाएं हैं ये एक पाइप जैसी होती है। ठीक है, वाहिकाएं, वाहिकाओं की संरचना, वाहिकाएं एक पाइप संरचना है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी है, पाइप जैसी। ठीक है, फिर है जो वाहिकाएं होती हैं ये क्या होती है, एक विशेष कोशिका से बनी होती है। वाहिकाएं, वाहिकाएं क्या होती हैं, विशेष कोशिकाओं से, कोशिकाओं से बनी होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो क्या करती हैं, जो संवहन, ठीक है, संवहन ऊतक, ऊतक बनाती है। ठीक है, संवहन ऊतक बनाती है, बनाती है। संवहन ऊतक के बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे। ठीक है, पादपों में क्या होता है, पादपों में मृदा और खनिजों के परिवहन के लिए, ठीक है, यहाँ से कैसे ऊपर जाएंगे, इसमें क्या होती है, वाहिकाएं होती है, यानी कि पाइप जैसी संरचना की क्या होती है, वाहिकाएं होती हैं। इन वाहिकाओं के विशेष में क्या होती है,
वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होते हैं जिन्हें संवहन ऊतक मतलब कि इन खनिज जल और खनिज को ले जाने के लिए जो बनी होती है वो क्या है, वाहिकाएं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। चलो इसे नोट कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, मैम नोट कर दिया। ठीक है, सबने कर लिया? आयुष, शुभम? यस मैम। मैम कर लिया नोट। ठीक है, यस मैम। चलिए अब क्या है, उत्तक। ठीक है, इसमें वर्ड उत्तक आया है। ऊतक क्या होता है? ऊतक में क्या होती है, किससे बना होता है? ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। उसमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या करती हैं ये कोशिकाएं? किसी भी कार्य को, ठीक है, किसी भी कार्य को संपादित करती है। मतलब अगर इसको क्या करना है, संवहन ऊतक वही होता है जैसे कि यहाँ से क्या लेके जाना है, पाइपों के द्वारा। ठीक है, जो वाहिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, उनके द्वारा लेके कौन जाएगा, संवहन ऊतक। ठीक है, ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का, ठीक है, ऊतक कोशिकाओं द्वारा एक ऊतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं से निर्मित होता है, होता है। जो क्या कह सकते हो, ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं का समूह है जो क्या करता है, जो जीवों में, ठीक है, जीवों या पौधों में, जीवों में कार्य को संपादित करता है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम। जाइलम का क्या काम है? क्या? पौधों और, ठीक है, पौधों और किसमें रहते हैं, पादपों में क्या होता है, संवहन ऊतक, जिससे क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। पादपों में
पाठकों में जल और, ठीक है, जल और खनिजों के, ठीक है, जल और खनिजों के परिवहन के लिए, के परिवहन, पाठकों में जल और खनिजों का परिवहन संवहन ऊतक द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जाइलम या दानी कहते हैं, जिसे जाइलम या दानी कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जो खनिजों को संवहन करता है उसे क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम क्या करेगा, अलग अलग हिस्सों में क्या पहुंचाएगा, खनिज और जल को पहुंचाता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया मैम। चलिए मैम या नोट कर लिया। ठीक है। आयुष नो मैम। शुभम आपका नो उत्तर? मैम। चलिए यस मैम। चलिए ठीक है। मैम नीचे वाला में मिटाना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम में ही हो गया। ठीक है। जाइलम में नलियों, ठीक है, या चैनलों का सतत जालन की जाल होता है, सतत जाल बनता है जो, ठीक है, जालम में नलियों या चैनलों का सतत जाल बनता है जो जो क्या करता है, मूलों कॉमा इसको शाखाओं 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 को जोड़ता है, ठीक है, मूलों, शाखाओं और तनों, ठीक है, और तनों को जोड़ता है, जोड़ता है।
चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। इस प्रकार वे बना जाल इस प्रकार बने तंत्र से पादपों में, ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज का परिवहन होता है। यहाँ पे जाइलम कंप्लीट हो गया। जाइलम में क्या होती है? नलियों का सतह जाल होता है जो किसे मूलों, शाखाओं और तनों से जोड़ता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या आता है? इस प्रकार बने तंत्र में पादपों, जल तथा खनिजों का परिवहन होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर लिया। चलिए ठीक है, सबने कर लिया? यस मैम। चलिए नो मैम। Yes, ma'am.